हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आपने पिछले 2 वीडियोस पे जो प्यार दिया है। YouTube की जो एक लिमिट है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की, वो मैंने की है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विश्वास और प्यार की वजह से हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो 2006-07 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका इमेंस लव मुझे मिला है। मेरे साथ के वेल विशर्स हैं, उनका प्यार मिला है। उनको तहे दिल से फिर से धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, टॉपिक है कि सफलता के मापदंड कौन तय करता है, सफलता कैसे लोगों को मिलती है और उस सफलता के लेवल हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, सफल व्यक्ति कौन होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक नदी की तरह चलने वाली, सतत चलने वाली, एक फ्लो में बहने वाली प्रक्रिया है ज़िंदगी में। अगर आप फ्लो के साथ बहते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो, और रुक जाते हो तो फिर आप वहीं के होके रह जाते हो। दोस्तों, हमारे को जो एक परमात्मा का एक ये जो गिफ्ट मिला है, एक उपहार मिला है, ईश्वर ने जो हमें दिया है ज़िंदगी का, जो एक लिमिटेड टाइम है। हर व्यक्ति आता है, अपना रोल अदा करता है और निकल लेता है। और हर व्यक्ति का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में। ईश्वर जिसको भी बना के यहाँ पे भेजता है, उसको कुछ न कुछ पर्पस से भेजता है। जैसे कि पुणे अगर आपका जाना हो तो पुणे के ओशो आश्रम को आप विज़िट करें। ओशो आश्रम में एक पट्टिका है जिसमें ओशो के बारे में लिखा हुआ है, ओशो नेवर बॉर्न, ही नेवर डाइड, ही ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट बिटवीन 1932 टू दिस डेट। तो वैसे ही ये लिमिटेड टाइम हमको मिलता है, उसमें हम क्या करते हैं, कैसा लाइफ में हम मुकाम हासिल करते हैं, और उस मुकाम के बारे में इतिहास आगे बात करता है कि फलां व्यक्ति फुलफिल्ड था, सक्सेसफुल था। तो ये सफलता के पैमाने कौन तय करता है, सफल व्यक्ति होता कौन है। सफलता को हम डिफाइन कर नहीं सकते कि ये सफल व्यक्ति है, ये सफलता है, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति को सफल मानता हूँ, हो सकता है उसको आप असफल मानते हो। तो हम फिर भी कमोबेश देखें, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि सफल व्यक्ति कौन है। तो जैसे आप एक रिस्पेक्टेबल आजीविका कमा रहे हो, चाहे वो जॉब के थ्रू हो, चाहे बिजनेस के थ्रू, आपकी पारिवारिक और सामाजिक ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, तो आप सफल व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरा, अगर आपके व्यवहार और आपके काम की वजह से समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, समाज में आपका एक नाम है, एक पहचान है, तो आप सफल व्यक्ति माने जाते हैं। तीसरा, अगर आपने जो कुछ अपनी लाइफ में किया है, जो कर रहे हो, जिसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, जिसमें आप स्पिरिचुअली अपने आप को फुलफिल्ड कर रहे हो, चाहे काम करके, चाहे ईश्वर को याद करके, तो आप सफल व्यक्ति माने जाते हैं। अब जो भी व्यक्ति लाइफ में एक मुकाम, एक टारगेट, एक लक्ष्य को हासिल करता है, एक सफलतम व्यक्तियों की कैटेगरी में आता है, उन सफलताओं को तय कौन करता है, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अब्राहम मास्लो का नाम है, एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इंसान की जितनी भी नीड्स हैं, उन नीड्स को कैटेगराइज किया है और 5 कैटेगरी उन्होंने बनाई है। और वो 5 कैटेगरी जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, उन 5 नीड्स के बारे में हम बात करेंगे। वही नीड एक ड्राइव फैक्टर का काम करती हैं, जो मोटिवेट करती हैं कि आप ये हासिल करोगे लाइफ में। पहले किस्म की नीड अब्राहम मास्लो ने बताई है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम बेसिक नीड भी कहते हैं। बेसिक नीड का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। जन्म लेने के बाद इंसान सबसे पहले यही हासिल करने की कोशिश करता है। अगर ये तीनों नीड उसकी अच्छे से पूरी हो रही है, तो ही नेक्स्ट लेवल की नीड जागृत होगी। अगर वो इन्हीं में उलझा रहता है, सिर्फ इससे आगे नहीं सोचता है, तो उसकी सफलता का मुकाम है वो बस वहीं तक रहेगा। दूसरी किस्म की नीड आती है आपकी सिक्योरिटी नीड।
सिक्योरिटी नीड ये होती है कि आप जो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर रहे हो उसके बाद आपके अंदर एक डर होता है, उस डर के ऊपर आपको विजय पानी होती है, और वो डर होता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का, सोशल इनसिक्योरिटी का। तो हर इंसान क्या करता है, उनको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा सेविंग्स करता है, एक्स्ट्रा सेविंग, एक्स्ट्रा काम जिससे इनकम हो, तो वो उन दोनों चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो अगर अच्छा काम अलग करके वो 2 रुपये अच्छा कमाएगा तो ही वो सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर पाएगा। उसके बाद थर्ड किस्म की नीड जागृत होती है, वो है एफिलिएशन नीड। और एफिलिएशन नीड का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, स्पेशली फैमिली। जब वो फैमिली में जाता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है। अपने फ्रेंड्स के साथ वो जब बैठता है तो फ्रेंड सर्कल में उसको एक्सेप्टेंस मिले, फ्रेंड्स उसको रिस्पेक्ट दें, और वो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बनाता है, सोसाइटी में ये नीड पूरी करने की कोशिश करता है। जब ये तीनों नीड पूरी हो जाती हैं तो अगले किस्म की नीड का जन्म होता है, और वो होती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड ये होती है कि जब ये तीनों अच्छे से फुलफिल हो रही हैं, अगला खुश है, सोसाइटी में भी उसका है, तो वो चाहता है कि अब उसका नाम हो, उसकी एक प्रतिष्ठा हो, एक पहचान हो, जहाँ कहीं भी वो जाए तो लोग कहें कि वाह वो इंसान आया है। मतलब जब कहीं भी जाए वो तो हवाएं तूफ़ान में बदल जाएं, लोग बात करें, देखो साहब आ गए, साहब आ गए। तो वो पॉलिटिकल करियर बनाने की सोचता है, किसी एसोसिएशन से जुड़ता है, उसके साथ वो सोशल वर्क करता है, न्यूज़पेपर में नाम आते हैं, जगह जगह वो घूमता है और लोग उसको इज्जत देते हैं। तो ये चौथे किस्म की नीड्स है। तो ये 3 जब तक ढंग से पूरी होती है तो ही वो इस चौथी के लिए प्रयास करता है। जब ये सारी अच्छे से हो जाती है तो चौथे यानी एस्टीम नीड में जब उसका सोसाइटी में नाम होने लगता है, इसका मतलब उसने एक सफलता का अलग सोपान तय कर लिया है। अब लास्ट नीड है, बट इट इज़ नॉट द लिस्ट, ये सबसे बेस्ट नीड है। अब्राहम मास्लो ने भी ये कहा है कि ये क्रोनोलॉजी में सबसे टॉप में आनी चाहिए। अगर ये टॉप में आएगी तो ये बाकी की 4 नीड हैं वो अपने आप पूरी होंगी, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइज लोग होते कौन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते किसको है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आप जो भी काम करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और उसमें आपको अगर इनर सेटिस्फैक्शन, आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, आपकी आत्मा तृप्त हो रही है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है और ये परफेक्शन है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज नीड होती है। तो सपोज़ ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आप कहीं भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं, आप टीचर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, जहाँ भी रहे हो, आप ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप अल्टीमेट परफेक्शन लाने की कोशिश करें। मीन्स आपका कंपटीशन इसमें किसी आउटसाइडर से नहीं होता है, आपका कंपटीशन होता है अपने आप से। जैसे आप बाहर के किसी आदमी से कंपटीशन करोगे तो दैट कंपटीशन विल गिव यू पेन, इट विल गिव यू एंग्जाइटी। लेकिन जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे मुझे अपने आप को पीछे छोड़ना है, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ कल इस लेवल पे था उसको आज इस लेवल पे लेके जाना है, तो आप एक परफेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप अचीव करने लगते हैं। तो हर चीज़ में आप में एक बढ़िया एक वो बनेगा मोमेंटम, जिससे लोग आपको अपने काम की वजह से जानेंगे। जैसे एग्जांपल दें, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, आप वारन बफेट, रतन टाटा, जो भी टॉप क्लास, यूसेन बोल्ट, ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक लाइफ में मुकाम हासिल किया है, रॉजर फेडरर, वो अपने आप को ही रोज़ पीछे छोड़ते हैं। सचिन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, लास्ट टेस्ट मैच था उसका, रिटायर होने वाला है, लेकिन अपने खेल में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया उसने उस 5 दिन के टेस्ट मैच में, जब पता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, आगे कभी क्रिकेट नहीं खेलूँगा, लेकिन 5 दिन उसने 2-2, 3-3 घंटे नेट पे अभ्यास किया, क्योंकि उसको पता है कि ये खेल ही मुझे यहाँ तक लेके आया है और उसके साथ मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसीलिए सारे कीर्तिमान, सारे टारगेट्स उसने अपनी लाइफ में अचीव किए हैं। बाकी लोगों में भी ये है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर गाना गाने से पहले रोज़ रियाज़ करती हैं, जिनको गाने का सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो रियाज़ नहीं छोड़ती हैं। यही सब यूसेन बोल्ट, इन सब में यही खूबी है
जो भी लोग एक लाइफ में मुकाम हासिल करते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज लोग हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पहले क्रम पर लाइए। जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप में इतना प्रोग्रेस करें, इम्प्रूवमेंट करें कि उस काम में अपने आप ही लोग दिखें कि ये काम बहुत शानदार हो रहा है। तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, आपका सोशल मुकाम है वो भी अच्छा बनेगा और आप सबके साथ प्रसन्नता के साथ रह पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है, बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एंड अचीव ऑल द नीड्स, ऑल द हाइट्स इन द लाइफ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।